दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरक होने वाली है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। अपनी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा, महाशया, आप बहुत ही बड़े सेठ हैं। इतना बड़ा कारोबार है आपका, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाए। सोने चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है उसे तो ये अभी नहीं पता है। जोर से हंस पड़ा। व्यापारी को बुरा लगा हुआ घर गया। वह लड़के से पूछा, सोना चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? लड़का पूरे विश्वास के साथ बोला, सोना पिताजी। फिर उस व्यापारी ने कहा, तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरा मजाक क्यों बनाया? लड़के की समझ में आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। उन्हें मैं आपका बेटा हूं, इसलिए वो मुझे देखते ही बुला लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने व दूसरे हाथ में चांदी के सिक्के रखकर कहते हैं कि जो अधिक मूल्यवान है वह ले लो, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूं। सभी मुझे बेवकूफ समझकर हंसने लगते हैं और मेरा मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। फिर उस व्यापारी ने कहा, फिर तुम सोने का शिक्षक क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच अपनी बेइज्जती क्यों कराते हो? और साथ में मेरी भी। लड़का हंसा और पिता के हाथ को पकड़कर घर के अंदर ले गया और से एक पेटी निकाल कर दिखाएं जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देखकर व्यापार चकित रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से यह खेल बंद हो जाएगा। वह मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दे। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेंगे, और किसी के समझने से हम मूर्ख थोड़े हो जाएंगे। असल में हम क्या है वह हमें स्वयं पता होना चाहिए, उतना ही काफी है। आकलन व्यापारी का बेटा हूं से काम लेता हूं। मूर्ख होना अलग बात है और समझ जाना अलग। स्वार्डिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील करना। जैसे समुद्र सबके लिए समान होता है। कुछ लोग पानी के अंदर से टाल कर आ जाते हैं और कुछ लोग मछलियां ढूंढ कर लाते हैं। वहीं कुछ लोग मोती चुनकर लाते हैं। बेटे की इतनी ज्ञान भरी बातें सुनकर व्यापारी अपने बेटे पे बहुत ही ज्यादा गर्व करता है। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता, जब तक कि अपनी बुद्धिमानी से ऐसे अवसर को न भांप लिया जाए जो फायदा पहुंचाए। अर्थात बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने से पहले विचार करें, ऐसा करने से मुझे क्या लाभ हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी भली छोटी सी है लेकिन हमें बहुत ही बड़ी सीख देती है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब